देवी सज्जनों, मेरे सभी प्रेमी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। आज मैं राधे श्याम रामायण अमृतवाणी के माध्यम से भगवान राम की महिमा का वाचन करने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी कोई समर्थ नहीं है कि मैं भगवान की महिमा का वर्णन या वाचन कर सकूं, लेकिन मैं प्रभु के ही आशीर्वाद से, माँ बीड़ावादिनी का आशीर्वाद लेकर के मैं श्री राम की सुंदर कथा का जो वाचन है करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। तो कथा के पहले हम जो ज्ञान की, अध्यात्म की और जो हमारे जीवन को भक्त में बनाने की जो देवी है बीड़ावादिनी माँ सरस्वती जी का वंदन करते हैं। पहले शुरू करते हैं, सुनिएगा। वरदे वरदे शारदे कर दे दोष विनाश, दे बल विद्या भक्ति का कर दे बुद्धि प्रकाश। गणपति गणनायक विभो मंगल मूर्ति गणेश, सियापति जगपति जग भरण माया में सर्वे। अमरनाथ विभुनाथ प्रभो माया में अमरेश, अगम्य अगोचर विश्वपति रक्षा करो महेश। जय पितु जय गुरुदेव, जय 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 राधे श्याम, सदा द्रवों सब मिल सकत सीतायुत श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो देवी और सज्जनों, हम भगवान राम की पावन कथा का सुंदर वाचन नारद मोह से शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वाणी वाणी आवशो करो सदा कल्याण, राम कथा का कर रहा मैं पावन गान। बैठे थे कैलाश पर उमा सहित बच के, करता हूँ प्रारंभ में राम कथा का है। तजी समाधि शंभु ने मुख से निकला राम, बोली गिरजा नाथ यह किसका पावन नाम। भगवान शिव समाधि पे बैठे हुए थे और उनकी जैसे समाधि खुली तो उनके मुख से उस परमानंद का नाम निकला, राम। वो नाम सुनते ही आगे पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, आप समाधि के बाद आपने ये कौन सा नाम आपके मुंह से निकला?
ये कौन है? तो भगवान बोले शिव बोले ये वह नाम प्रिय जो जगदीश्वर कहलाता है। अणु अणु कण कण में रमा हुआ पर नजर न सबकी आता है। मेहंदी में जैसे रंग रहता तैसे वह सब में रहता है। भक्तों के हित वह परम ब्रह्मा वह रूप अनेको धरता है। भगवान से बोले हे देवी पार्वती, यह वही परिणाम है जिसे जगदीश कहते हैं। ये ऐसा नाम है जो इस ब्रह्मांड के अणु अणु और कण कण में समाया हुआ है, लेकिन ये सबको नजर नहीं आता है। जैसे मेहंदी होती है, उसकी पत्तियां हरी भरी होती हैं, लेकिन जब उसी मेहंदी को पीसा जाता है तो रंग बिरंगे रंग जो है उसे प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब भक्त अपने अंदर की भक्ति के द्वारा विकारों को रगड़ता है और प्रभु को पाने की भक्ति करता है शरणागति होकर के, तब उसे वो दिखाई देते हैं। हुए जब विजय शाप वश कुंभकर्ण 10 भाल। अब भृगु मुनि का यह शाप था त्रेता का काल। करता था 10 शीश वह जग में पापाचार, और जिसके अत्याचार से डोल गया संसार। इसीलिए जगपति ने लिया मनुज अवतार, मार मनि से सुरगण किया भूमि उद्धार। सियावर रामचंद्र की जय। इसमें कारण थे कई एक, पर कारण मुख्य था नारद का। जब मोह हुआ था नारद को, तब शाप लगा था नारद का। कारण भगवान सदा भक्तों का भला समय पर करते हैं। जो दोष देखते भक्तों में, उन दोषों को वो वह हरते हैं। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों के दोष को हरण करते हैं, उनका शमन करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये उसी समय की कथा है जो भगवान शिव देवी पार्वती को बता रहे हैं। इतना सुनकर गिरिशुता कहा चरण सिरनाए, नाथ प्रथम देवर्ष की कहो कथा समझाए। इतना सुनकर गिरिराज सुता देवी पार्वती ने कहा, सिर झुका करके भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, ये कथा देव ऋषि नारद की मुझे विस्तार से समझा कर बताइए। तो भगवान श्री राम की कथा भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं। क्या कहते हैं, देखिए। श्री रामचरित की कथा पूर्ण, यह दासी दान मांगती है। उस सुधा सिंधु की धारा का गिरजा यह पान चाहती है। जो कथा श्रवण में आते ही जन को निर्वाण बना देती, झांकी दिखलाकर मुक्ति की जग में आनंद घना देती। भाव भरे सुनकर वचन गिरजा के गिरजेश, रीझ उठे मन मुग्ध हो सर्वे भांति सर्वे।
राम कथा का है तुम्हें कहता हूँ समझाए, नारद जी के मोह की सुनो कथा चितलाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैं आप पर प्रसन्न होकर के, मुग्ध होकर के आपकी इस जिज्ञासा को देखते हुए मैं भगवान श्री राम की कथा को आपको बताने समझाने के लिए तैयार हूँ। ये नारद जी के मोह की पहली कथा है, जिसको आप ध्यान देकर सुनिए। क्या कहते हैं? हिमगिरि पर के गुफा पावन, सुंदर रमणी के सुहाती थी। था सघन कुंज बन बेली थी, गंगा उस थल ठिलाती थी। था दृश्य सुहावन अति पावन, था दृश्य सुहावन अति पावन। नारद को तपहित थल भाया, तप के हितात आश्रम शुभ लिखी। देवर्षि ने यो गायन गाया, देवर्षि ने यो गायन गाया। इसके बाद देव ऋषि आगे एक गायन के माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। और आगे देखिए, तप किया वहीं जब नारद ने, लख कर सुरपति भय भीत हुआ। ले न कहीं सुरपुर मेरा, यह सोच दुखी जग जीत हुआ। देखिए देवी सज्जनों, ये अक्सर ऐसा होता है जीवन काल में कि जब कोई किसी उपलब्धि की प्राप्ति करता है तो उससे जलने वाले, उसकी उपलब्धि में बाधा पहुंचाने वाले कि वो लक्ष्य तक न पहुंचे, तमाम तरीके के ऐसे जो लोग होते हैं नकारात्मक विचारधारा के, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात का भय होता है कि ये कहीं आगे निकल जाएगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी या मेरा वर्चस्व कम हो जाएगा। ऐसे ही एक देवताओं के जो देव है इंद्रदेव, उन्होंने देखा कि महर्षि नारद कठिन तपस्या में लीन हो गए हैं और कहीं यदि इनकी तपस्या सफल हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने तप बल से ये मुझे मेरे राज सिंहासन से उतार दें। तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, क्योंकि जीवन के साधना में साधक को सबसे ज़्यादा यदि कोई रोकती है बाधा के रूप में तो वो है उसको काम वासना। तो इसीलिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, मेनका वगैरह को, कि जा कर के पृथ्वी लोक में जाओ और नारद का जो है जो की तपस्या है उसको भंग करो। अप्सराएं आती हैं और अपना मायाजाल फैलाती हैं, लेकिन उससे महर्षि नारद जरा भी टस के मस नहीं होते हैं और कामदेव को अंत में उनसे क्षमा याचना करना पड़ता है और वो अपनी उस काम विजय तपस्या में सफल हो जाते हैं। तो आगे का प्रसंग है, देखिए। भेज मेनका उर्वशी को तब संग कामदेव को पहुँचाया। वन में बसंत ऋतु प्रगटा कर मनमथ ने मनमथ प्रगटाया। हो गया विफल जब कामदेव नारद को डिगा नहीं पाया। आ गिरा चरण में नारद के
फिर लौट इंद्र के ढिगे आया। कामदेव को जीत कर बढ़ा हृदय अभिमान, नारद मन अभिमान से गए पिता स्थान। क्या हुआ कि कामदेव को जीतने के बाद महर्षि नारद के मन में अहंकार की उत्पत्ति हो गई। देवी सज्जनों, अक्सर ऐसा हम लोगों के जीवन में भी होता है कि जब हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है, हमें धन वैभव यश, तो हम अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और हम जो है अपना मूल स्वरूप भूल जाते हैं और हमारा व्यवहार अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और सभी के साथ में हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाता है, क्योंकि अहंकार का समावेश हो जाता है। तो वही अहंकार कामदेव के विजय के उपरांत महर्षि नारद के मन में भी व्याप्त हो गया और वो अहंकार होने के कारण वो जो है आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अहंकार तो पतन का कारण होता है। जब अहंकार जीवन में समावेशित हो जाए तो समझ लीजिए कि वहीं से मानव के, देवों के, सभी के जो है विवेक का, यश का, उपलब्धियों का, चरित्र का हनन होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए देवी सज्जनों, हमें इस कथा से ये सीख लेना चाहिए कि उपलब्धि आने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे की कथा में ये जो है इस बात का जिक्र किया गया है। तो आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा आप सभी के बीच में लेकर के मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए मुझे जो है आपके लिए जय श्री राम, जय जय राम।